क्लास 10th में सब्जेक्ट मैथ में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आज। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें से उत्तर ढूंढ के बताना है। चार उत्तर दिए गए हैं, तो पहले हम लोग हल करते हैं। तो हल में देखते हैं, एक फिगर बना रहे हैं। इसे फिगर ऐसे बना लिए, एक समबाहु त्रिभुज हो गया आपका है ए बी सी हो गया और डी सी बी सी का मध्य बिंदु, दोनों ओर बराबर हो गया। ऐसे इस पर भी एक समबाहु त्रिभुज बन गया, नीचे बना लेते हैं ऐसे। चलिए समबाहु त्रिभुज हो गया, इसको हम लिख देते हैं ई। अब चूंकि सब भुजाएं इसकी क्या होगी, बराबर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, जितना बड़ी भुजाएं हो उतनी बड़ी भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया त्रिभुज बी, जैसे ए बी सी आपने लिखा है वैसे यहाँ पर एरिया त्रिभुज बी डी ई लिख सकते हैं, बी डी ई लिख सकते हैं। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु दो त्रिभुज अगर समबाहु हैं तो उनमें वास्तव में सब प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। एंगल 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। या एक दूसरे शब्दों में ऐसा समझें कि दो त्रिभुज अगर सर्वांशम हैं तो ये आपस में समरूप भी होते हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया इसमें, जैसे इसका लिख दिया BC, इसमें एक BC लिख दिया, BC लिख दिया तो बटा हमको यहाँ लिखना पड़ेगा D लिख देते हैं। चलिए D लिख दिया और होल स्क्वायर कर देंगे, ऐसे होल स्क्वायर कर देंगे, लिख देंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप भी हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। अच्छा, फिर आगे हमने बढ़ाया, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं इधर से एरिया त्रिभुज एबीसी बटा एरिया त्रिभुज बीडीई ऐसे लिखा। अच्छा, बीसी को हम जो है बीसी जो है लिखा गया है, इसको बीसी के बदले पर हम क्या लिख सकते हैं, बीडी लिखना चाहें तो हो सकता है, क्योंकि बीसी लिख दिए 2BD लिख दें ऐसे। भाई बीसी तो पूरा बड़ी भुजा है, उसका आधा है BD। हाँ, लेकिन अगर 2BD लिख दें तो BC बराबर काम कर देगा, तो 2BD लिख दिए। अच्छा, और दूसरी बात D बराबर है BD के, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, D होता है, हमने यहाँ BD लिख दिया ऐसे लिख दिया, बदल दिया। अब देखिए कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने पर मान कितना आ गया, इधर थोड़ी इसको लगा है, ऐसे आगे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे एरिया त्रिभुज एबीसी अच्छा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बटा एरिया त्रिभुज बीडीई। भाई एरिया त्रिभुज एबीसी एरिया त्रिभुज बीडी इक्वल टू 2/1 का होल स्क्वायर। अनुपात में लिखते हैं इसे, एरिया त्रिभुज एबीसी हो एरिया, अनुपात बटा को इसी बटे को अनुपात बोलते हैं, एरिया त्रिभुज BD हो गया 4:1। तो आंसर इसका चूंकि आपको बताना है, आंसर में इसका तीसरा ऑप्शन है सी वाला, उसमें 4:1 आया है, ये उत्तर होगा। तो आपने इस प्रश्न को इसे हल कर लिया। इस तरह से अगर बहुविकल्पी में आता है तो आपको कॉपी में इसको हल करके दिखाना नहीं है, आपको रफ इसको साइड में हल कर लेना है, साइड में हल करके उसके बाद जो है बहुविकल्पी का जो प्रश्नोत्तर नंबर आप ले लें 8 का, या जो क्वेश्चन नंबर हो वहां पर, क्योंकि 6 क्वेश्चन उसमें आपके बहुविकल्पी वाले प्रश्न आते हैं, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, 4 का उत्तर नंबर बता देंगे इस तरह से। आइए फिर हम दोनों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। आसान उत्तर है, बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, पहले इसको हम हल करके जाने उत्तर इसका क्या आता है। हल में
दो समरूप त्रिभुजों में देखते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। ऐसे लिखते हैं क्षेत्रफलों का में ऐसे लिखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं का अनुपात। अगर इधर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, पूछ रहा है, उधर आप भुजा का दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, तो संगत भुजाओं का अनुपात का क्या करेंगे आप? होल स्क्वायर कर देंगे। मान लीजिए संगत ऊंचाई दिया होता तब भी आप होल स्क्वायर लेते थे, संगत ऊंचाई के अनुपात का होल स्क्वायर। मान लो माध्यिका दिया होता तब भी हम लेते थे माध्यिकाओं के अनुपात का होल स्क्वायर। माने त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है और आपको दिया है संगत भुजाओं का अनुपात, तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात लेकर होल स्क्वायर कर देंगे। ऊंचाई दिया है तब भी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होल स्क्वायर, माध्यिका दिया है तब भी संगत माध्यिकाओं का अनुपात होल स्क्वायर। तो इस तरह से मान लो परिमाप भी दे दिया है त्रिभुज का परिमाप और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तब भी दे देंगे संगत परिमापों के अनुपात का होल स्क्वायर। ये फार्मूला दिमाग में बैठाए रहेंगे, इस तरह से आप हल करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग 4/9 ले देंगे, ऐसे होल स्क्वायर कर देंगे। इधर हो जाएगा 16 बटा, इधर हो गया 81, अंत में आ गया 16/81। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर में कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन में 16/81 दिया है, तो ऐसे आंसर में डी ले देंगे 16/81। ऐसे कर दिया है कि डी वाला क्वेश्चन ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुई, प्रश्नावली कंप्लीट हुई। ठीक है, इसके बाद के आवश्यकता अनुसार आपको जो है कि वीडियो आप देते रहेंगे, आप बराबर वीडियो देखते रहें और उसमें जो है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। और बाकी कोई आपको बात अगर कम समझ में आती हो, कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे उस पर भी विचार करके अच्छा वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, ढेर सारा।